बिहार सरकार पर अब कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि बिहारियों का अपमान किया जा रहा है और बिहारी होना अब गुनाह हो चुका है। जहां एक और सम्राट चौधरी से भी और सम्राट चौधरी की सरकार से भी अब यह सवाल तेजस्वी यादव ने पूछा है कि क्या बिहारी होना अपराध है, क्योंकि एक बिहारी को पुलिस वाले ने बस इतना सुनते ही गोली मार दी कि वो बिहारी है, मां बहन की गाली दी क्योंकि वो बिहारी था। क्या बीजेपी की सरकार में बिहारी होना एक अपराध हो चुका है? तेजस्वी यादव ने अब सरकार को साफ खुली चुनौती दी है कि आपकी सरकार में बिहारियों के साथ सर्वनाश किया जा रहा है, बिहारियों के साथ अपमान और उनकी हत्या की जा रही है। चलिए क्या कुछ तेजस्वी यादव का कहना है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि दिल्ली में एक बिहारी की हत्या कर दी गई और सिर्फ कारण था उसका बिहारी होना। नशे की हालात में एक पुलिस वाले ने, नीरज कुमार ने, 2 बाइक सवार बिहारियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसमें से एक गंभीर रूप से घायल है और एक की मौत हो चुकी है। पांडव कुमार जो खगड़िया का रहने वाला था और दिल्ली में डिलीवरी बॉय का काम करता था और उसी से अपने परिवार की रोजी जिंदगी चलाता था, लेकिन पुलिस नशे की हालात में बस इतना सुनता है कि वो बिहारी है और उसके बाद मां बहन की गाली देता है और इसके बाद उसको मौत के घाट उतार देता है। और यही है बिहारी होने पर अब अपराध हो चुका है। तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो हम आपको दिखा दें। देखिए, तेजस्वी लिखते हैं कि भाजपा सरकार में बिहारी होना ही सबसे बड़ा अपराध और देशद्रोह हो गया है। नई दिल्ली में खगड़िया निवासी 23 वर्षीय युवक पांडव कुमार की सिर्फ इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि वो बिहारी था। बिहारी होने का अपराध में ही नहीं, उसका दोस्त कृष्ण जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में जिस जगह बिहारी समझ गोली मारी गई, वह निगम पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, सीएम बीजेपी का, बिहार सीएम बीजेपी का, आधा दर्जन निष्कर्षीय बड़बोले केंद्रीय मंत्री बिहार के उपराज्यपाल बीजेपी के, गृह मंत्री बीजेपी के, प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं और बीजेपी बिहारियों के लिए काल बन चुकी है। क्या इन भाजपाइयों में किसी में हिम्मत है कि एक गरीब मेहनतकश बिहार की हत्या करने वाले उस हत्यारे पुलिसकर्मी को सजा दिलवा सके? असल में 21 वर्षों की नीतीश भाजपा की खराब नीतियों के कारण बिहार वासियों को मजबूरन दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है और दूसरे राज्यों की भाजपा सरकार और प्रशासन मेहनतकश बिहारियों को सम्मान नहीं बल्कि शक, नफरत और हीन भावना की नजर से देखते हैं। हर बार बिहारियों पर अत्याचार होता है, प्रवासी बिहारी प्रताड़ना के शिकार होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन आने वाले जिस दिल्ली पुलिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी ने बिहारी होने मात्र से अपराध मान लिया और गोली मार दी। इससे अधिक निंदनीय घटना क्या हो सकती है? बड़बोले एनडीए नेता इस घटना पर बिल में छिपे हुए हैं। हमारी मांग है कि बिहारियों को प्रताड़ित करने वाली कथित डबल इंजन सरकार जल्द मामले की गहनता से जांच करवाए, दोषियों पर कार्रवाई करे, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दे, हत्यारे की सजा दिलाए। यह घटना बिहार और बिहार वासियों के सम्मान पर आघात है, इसलिए न्याय चाहिए और अभी अविलंब चाहिए। जहां एक और आप बता दें आपको कि सरकार को तेजस्वी यादव ने घेरा है कि दिल्ली में भाजपा का सीएम, भाजपा का विधायक, भाजपा की सरकार है, लेकिन फिर भी वहां पर बिहारियों का सम्मान नहीं है। आप खुद सोचिए कि आपको बिहारी होने पर गर्व होगा, लेकिन अगर आप बिहार से बाहर कहीं काम करने जाते हैं, अपनी परिवार की जिंदगी को देखते हुए जाते हैं कि आप अपने परिवार को पालना है, लेकिन आप बाहर जाते हैं बिहार से और वहां पर बिहारी सुनते ही कोई पुलिस वाला आपको गोली मार दे, तो यह सच में लगने लगेगा कि बिहारी होना अपराध है। और यही नई दिल्ली में किया गया, जहां पर आधे से ज्यादा दर्जन लोग बिहारी रहते हैं। हजारों लाखों की संख्या में बिहारी दिल्ली में है और सिर्फ इस वजह से क्योंकि भाजपा सरकार बिहारियों को नौकरी रोजगार नहीं देती है और इसी वजह से बिहारी बिहार छोड़कर पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। लेकिन दूसरे राज्यों में जाने के बाद भी क्या होता है, उनको शक, नफरत और उन पर अपराध बन जाते हैं बिहारी। और इसी वजह से आज पांडव कुमार की जान गई। सिर्फ पांडव कुमार नहीं, कई ऐसे बिहारी हैं जो अपने
हालात से मजबूर होते हैं और बिहार छोड़कर अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद उनके साथ होता क्या है? शक, नफरत और उनकी हत्या कर दी जाती है। साफ साफ तेजस्वी यादव ने भाजपा सरकार से यह मांग की, डबल इंजन सरकार से यह मांग की है कि उस पुलिस वाले नीरज कुमार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि जब भी कोई अपराधी जेल जाता है उसको कुछ दिन तक रखा जाता है, बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। मामला शांत होने तक बस उसको जेल में रखा जाता है और यह दर्शाया जाता है कि हां, उस अपराधी को सजा मिल रही है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं। इसी वजह से तेजस्वी यादव ने सरकार से साफ कहा कि उस पुलिस वाले को सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन भाजपाइयों ने ही बिहार में बिहार वासियों को सम्मान बिल्कुल नहीं दिया। इसी वजह से बिहार छोड़कर वो बाहर जाते हैं, लेकिन वहां भी भाजपा सरकार है, फिर भी बिहारियों का वहां पर सम्मान नहीं। दिल्ली में भाजपा का सीएम, विधायक सभी हैं, लेकिन आज एक बिहारी वहां पर मौत के घाट उतार दिया गया और इसके बाद भी सभी भाजपा सरकार के जो नेता मंत्री हैं वो बिल में छिपकर बैठे हैं। वो अब कोई संज्ञान नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर अब उनकी बात आ चुकी है। यही तेजस्वी यादव का कहना है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि उस अपराधी को और उस पुलिस वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, साथ में परिवार को मुआवजा भी देना चाहिए और आर्थिक सहायता भी परिवार वाले को मिलना चाहिए, क्योंकि एक परिवार ने बस बिहारी होने पर आज बिखर चुका है। सिर्फ बिहारी होने के कारण ही आज एक परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। क्या बिहारी होना एक गुनाह और अपराध हो चुका है? क्योंकि बीजेपी सरकार में अब बिहारी होना यही माना जाता है कि आप अपराधी और आप गुनहगार हैं। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।